देखने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा चैप्टर है 10th का, उसमें जितने भी हमारा साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा कॉट थीटा जितने भी ये हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक हैं रेशियो साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा हो गया, इन सब के बारे में क्या हम देखेंगे। जो थीटा का मान होता है 0 डिग्री 35 डिग्री 45 डिग्री 60 90, इन सब के जो मान होते हैं, जो वैल्यूज होते हैं, वो क्या करते हैं बच्चे याद नहीं कर पाते। तो आज मैं बहुत ही शानदार ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये मेथड आना चाहिए। तो आप कहीं पर भी कभी भी किसी भी वक्त आप क्या कर सकते हैं, इस ट्रिक का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, जो टेबल दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल दिया हुआ है उसकी वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू और टेन थीटा की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपको बस ये टेबल देखना है और कुछ नहीं करना, आपको बस मेथड याद कर लेना है। जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा एकदम अच्छी तरीके से बताता जाऊंगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियोस के लिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चलिए देखते हैं आगे। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आपको 1 2 3 0 1 2 3 तो आता ही होगा, इतना तो पता है कि आता ही होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 डिग्री 30 डिग्री और 45 डिग्री, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 90 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, 2 डिग्री और रह गई है कम है, तो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 60 डिग्री यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 60 डिग्री हमारा रह गया, और दूसरा हमारा रह गया 90 डिग्री रह गया। ठीक है, तो हम देखेंगे आज कि इन सभी जो एंगल्स जो दिए हुए हैं उसका हम वैल्यू कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम साइन का देखेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कॉस का देखेंगे, और फिर हम क्या करेंगे टैन का देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 0 1 2 3 4 करके 0 1 2 3 4 ऐसे करके क्या कर देना, हमें लिख देना है। तो चलिए मैं लिख देता हूँ 0, यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं, सबसे पहले 0 लिख देता हूँ, 0 1 2 3 4, ये मैंने लिख दिया 0 1 2 3 4। आपको क्या करना है, 0 1 2 3 4 लिख देना है। ठीक है, ऐसे करके जैसे मैंने लिखा है वैसे करके आपको लिख देना है। अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है, इसको क्या करना है 4 से डिवाइड कर देना। सभी को क्या करना है 4 से डिवाइड कर देना, सभी को क्या करना है 4 से डिवाइड कर देना। तो 4 से मैं ऐसे डिवाइड कर देता हूँ। चलिए 4 से इसे भी मैंने डिवाइड कर दिया, 4 से इसे भी डिवाइड कर दिया, 4 से इसे भी कर दिया, 4 से इसे भी कर दिया, और 4 से इसे भी कर दिया। तो अब हम चलते हैं, क्या करते हैं हम, क्या करते हैं इन सबको जो कटने वाला है उसे हम काट देते हैं। ठीक है, मिनिमम इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी उसे हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, कटने के बाद यहाँ पे इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4, ये कटेगा नहीं, ये सेम टू सेम ही ऐसे रहेगा। यहाँ पे कट के कितना आ जाएगा 1/2, यहाँ पे कट के कितना आ जाएगा, ये 1 हो गया और ये क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया 1 हो गया, ये क्या हो गया 2 हो गया। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू हमारी आ गई 1/2। ठीक है, इसे हम काटेंगे तो ये क्या कहेगा, नहीं कटेगा। इसे हम जब काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब हमें जो थर्ड स्टेप वो क्या करना है, हमें थर्ड स्टेप देखेंगे। थर्ड स्टेप में क्या करना है, इन सभी पे क्या कर देना, रूट डाल देना। इन सभी पे क्या कर देना, इन सभी को क्या कर देना, अंडर रूट में ले आना है। तो जब हम 0 को अंडर रूट में लाएंगे तो कितना आएगा, 0 को हम जब अंडर रूट में लाएंगे तो 0 का 0 ही रहेगा। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, इसे ऐसे सेम टू सेम 0 का 0 ही कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बराबर में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरों को हम जब अंडर रूट में लाएंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, इसको जब अंडर रूट में करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, अंडर रूट जो 4 है वो क्या हो जाएगा 2 में हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 4, तो 4 पे जब अंडर रूट डालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम सेकंड पे साइन 45 डिग्री पे चलते हैं। तो साइन 45 डिग्री में क्या है, ये 1/√2 है। जब 1/√2 में हम अंडर रूट डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 पे जब अंडर रूट रहता है तो वो क्या जाता है 1 ही रहता है। ठीक है, लेकिन जब 2 पे अंडर रूट आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू में 1/√2, ये क्या हो जाएगा हमारा
1/√2। अब यहाँ पे जब इसको अंडर रूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा √3 अपॉन, यहाँ पे 4 पे जब अंडर रूट डालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे जब अंडर रूट डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 का 1 ही रहेगा। तो हमारा पहला आ गया 0, दूसरा आ गया sin 30 डिग्री 1/2, तीसरा आ गया हमारा 1/√2, चौथा आ गया √2 3/2 और पांचवा आ गया 1। ये जो है हमारा, ये क्या है हमारा जो हमने अभी अभी मेथड से टेबल बनाया था वो हमारा क्या, ये सारे टेबल हैं। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज मत होइए, ये क्या है वही टेबल है जो अभी अभी हमने सीखा था बनाना। तो सेम जैसे हमने साइन का बनाया, सेम टू सेम हम क्या करेंगे कॉस का उतार देंगे। सेम टू सेम हमें क्या करना है कॉस का उतार लेना है। तो कॉस का कैसे हम निकालेंगे, तो कॉस का हमें क्या करना है, इसका जो यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे हम क्या करेंगे सबसे पहले, जैसे इसमें क्या है जो साइन 0 डिग्री का मान है, जो साइन 0 डिग्री का मान है वो क्या होगा साइन 90 का मान होगा। ये क्या साइन इधर से चल रहा है, इसकी वैल्यू इधर से चल रही है, तो हमारा जो कॉस होगा, कॉस की वैल्यू किधर से आएगी साइन के इधर से आएगी। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, आपको कंफ्यूजन होने की थोड़ी सी भी जरूरत नहीं है, आपको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं अब कॉस की वैल्यू देखते हैं। तो कॉस की वैल्यू में क्या है, सबसे पहले हम कॉस थीटा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम कॉस थीटा के बारे में देखेंगे। तो कॉस थीटा हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, ये सबसे आसान है। आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। वो कैसे निकलेगी वो मैं बताता हूँ। तो क्या करना है हमें, कॉस थीटा 0 डिग्री, कॉस थीटा 0 डिग्री पे क्या करना है हमें 90 डिग्री, जो साइन 90 डिग्री की वैल्यू है उसे हम क्या कर देंगे यहाँ पे उतार देंगे। तो हमें क्या करना है यहाँ पे 1 उतार देना है। सेम टू सेम एज इट इज क्या करना है हमें, ऐसे करके ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके और ऐसे करके सेम टू सेम हमें उतारना है। तो अब हम क्या करेंगे, 0 डिग्री का हमारा उतर गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कॉस 30 डिग्री का बनाएंगे। तो cos 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी √3/2। तो हम क्या करेंगे cos जो हमारा 30 डिग्री है वो क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री के बराबर होगा। तो हमारा cos 30 डिग्री क्या हो जाएगा √3/2। ये हमारा क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, है हमारी क्या हो जाएगी cos 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। और साइन 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री और cos 45 डिग्री दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो हम क्या लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा साइन 45 और cos 45 क्या होता है 1/√2। देख रहे कितना आसान है, एकदम बहुत ही आसान है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू अगर आपने फाइंड कर ली तो cos थीटा की वैल्यू खुद ब खुद अपने आप निकल के बाहर आ जाएगी। और आप देख रहे हैं कि कैसे निकल के बाहर आ रही है। ठीक है, तो चलिए, तो हमारा दूसरा क्या हो जाएगा, जो cos 60 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 1/2। cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना इधर से इधर की तरफ आना है cos में, और साइन में इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं। तो हमें cos में क्या करना है इधर से इधर की तरफ वैल्यू को ऐसे करके लिखना है। ठीक है, इसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद इसको लिखा मैंने, फिर इसको उसके बाद इसको लिखा, अब इसके बाद इसको लिखेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे। तो cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 1/2। और cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी आप बताएंगे, cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत बढ़िया, cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 डिग्री, कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। आप समझ गए, अच्छी तरह से समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है 0 डिग्री, 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2, 90 डिग्री पे 1। अब हम क्या करेंगे cos थीटा की वैल्यू क्या करेंगे, हम यहाँ से 90 से शुरू करेंगे और पीछे की तरफ जाएंगे, 90 से शुरू करेंगे पीछे की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू बोलो 1,
cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए तो अब हम सीखने वाले हैं, हमने साइन थीटा की वैल्यू हमने ढूंढ ली, कॉस थीटा की वैल्यू ढूंढ ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम ढूंढेंगे टेन थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो टेन थीटा की वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, चलिए हम देखते हैं टेन थीटा की वैल्यू कैसे ढूंढते हैं। तो टेन थीटा की वैल्यू हम कैसे ढूंढेंगे अब भी बताता हूँ, तुरंत बताता हूँ, तुरंत एक यू चुटकी में हो जाएगा आपका। ठीक है, तो क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, तो टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, साइन अपॉन कॉस। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, साइन अपॉन टेन थीटा क्या होता है हमारा, टेन थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है हमारा। क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा की जो वैल्यू यहाँ पे है उसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। हाँ सही सुना आपने, क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारी 0 डिग्री, तो tan 0 डिग्री कितना होगा, tan 0 डिग्री कितना होगा, 0/1 कितना होगा, 0/1। हमने क्या कर दिया, साइन थीटा को और कॉस थीटा को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो साइन थीटा 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 0, और कॉस थीटा 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1। तो हमने क्या कर दिया, 0/1, 0 डिवाइडेड बाय 1 कर दिया। तो हमारा क्या निकल गया, साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करने के बाद हमारा tan थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, tan 0 डिग्री की वैल्यू हमारी आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 0, हमारी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0। हमारी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फिर से बोलिए, 0। क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो जब tan 30 डिग्री का निकालेंगे तब क्या होगा, तो tan 30 डिग्री निकालने के लिए सेम टू सेम हम ऐसे करेंगे। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/2। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1/2, अपॉन में cos 30 डिग्री की वैल्यू, अपॉन में cos 30 डिग्री की वैल्यू। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे 3, क्या कर देंगे, 3/2। तो ये क्या कर देंगे हम यहाँ पे ऐसा डिवाइड कर देंगे। ठीक है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू cos 30 डिग्री की वैल्यू हम क्या कर देंगे, यहाँ पे रख देंगे। अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है, जब ये डिवाइड में है तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाके हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ऊपर जाके हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये 2 से 2 कट गया, ये क्या होगा, 2 से 2 कट गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाके 2 से 2 कट गया। तो हमारा क्या बचा, हमारा क्या बचा, क्या बचा हमारा, अभी करके दिखा देता हूं मैं आपको। ये क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1/2। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इजी से इजी तरीके से मैं बताऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सॉल्यूशन में कोई दिक्कत होती है अभी मैं करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं अभी आपको करके दिखा दे रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 हमने लिख दिया। अब क्या करें, ये क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जब डिवाइड में होता है तो ये क्या जाता है, उल्टा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे √3/2, √3/2। सही है या गलत, सही है या गलत, सही है या गलत, गलत। तो ये क्या करना है, इसे हम क्या करेंगे, मिटा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मैंने क्या कहा था, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/√3, 2/√3। फिर से बोलेंगे 2/√3। तो ये 2 से 2 कैंसल, बचा क्या यहाँ पे, यहाँ पे बचा क्या, 1/√3। यहाँ पे क्या बचा, 1/√3। तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan 30 की वैल्यू बोलो, tan 30 की वैल्यू 1/√3 हमारी क्या होगी, 1/√3। ये क्या होगी हमारी
tan 30 की वैल्यू होगी। ये क्या होगी हमारी tan 30 की वैल्यू होगी। बस इतना आसान, इतना आसान ही है। ये कितना आसान है, बहुत आसान है। अभी देखिए मैं दूसरा आपको बता के दिखाता हूँ। ठीक है, दूसरा मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक, इसे मैं क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। नोट डाउन कर सकते हैं आप, वीडियो को बैक करके या फिर पॉज करके आप क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे वैल्यू इसकी लिख देता हूँ सीधा सीधा। तो यहाँ पे कितना था, 1/√3। ये हमारी क्या थी, tan 30 डिग्री की वैल्यू थी। अब हम सेम टू सेम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। सेम टू सेम tan 45 डिग्री की वैल्यू, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, sin 45 डिग्री अपॉन sin 45 डिग्री की वैल्यू अपॉन cos 45 डिग्री की वैल्यू। तो हम क्या कर देंगे, ये जब अपॉन में चला जाएगा, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, जब अपॉन में चला जाएगा तो अंडर रूट से क्या हो जाएगा, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। अंडर रूट से क्या हो जाएगा, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1। यहाँ पे कितना आएगा, 1। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/√2 इंटू में क्या हो जाएगा हमारा, √2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2/1। ठीक है, 1 लिखने की वैसे जरूरत नहीं है। तो 1/√2 से √2 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1। इतना आसान था, देखिए कितना आसान था। हलवा है, हलवा। ये क्या है, हलवा है, खाने वाले हलवा नहीं है। ये आसान है, क्या है, बहुत आसान है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी वैल्यू हमारी कितनी निकली थी। इसकी वैल्यू हमारी कितनी निकली थी, 1। इसकी वैल्यू कितनी निकली थी, 1। तो हम क्या करते हैं, हमने sin 45 डिग्री की भी वैल्यू ढूंढ ली। अब हम क्या करेंगे, sin 45 नहीं, tan 45 डिग्री की वैल्यू हमने क्या कर ली, फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे, tan 60 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हम क्या कर देना, डिवाइड कर देना है। हमें क्या कर देना है, यहाँ पे डिवाइड कर देना है। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √3। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सब बोलेंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √3। ठीक है, और यहाँ पे जब हम इसे करेंगे सॉल्व, यहाँ पे क्या करेंगे, 1/0। यहाँ पे क्या करेंगे, 1/0 करेंगे, तब क्या होगा, 1/0 करेंगे तो क्या होगा, किसी के अगर अपॉन में, यहाँ पे एक चीज मैं बताता हूँ, किसी के कोई वैल्यू लिखी हुई है, उसके अपॉन में, जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और 0 लिखा हुआ है, किसी के अपॉन में अगर अंडर जो मतलब नीचे में, अगर नीचे में जैसे ये लिखा हुआ है 0 हो, तो ये क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। नॉट डिफाइंड मतलब इसे आज तक सिद्ध नहीं करा गया या फिर प्रूफ नहीं किया है कि 1/0 किसी की वैल्यू कुछ होती भी है। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, इसे नॉट डिफाइंड लिखते हैं। इनफिनाइट और नॉट डिफाइंड दोनों क्या है, अलग अलग है, ध्यान रखिए। इनफिनाइट क्या होता है, जिसकी वैल्यू निकले लेकिन उसकी वैल्यू क्या हो, बहुत बहुत ज्यादा हो। हम क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड ही नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू इनफिनाइट होती है। इनफिनाइट मतलब बहुत सारे। इनफिनाइट मतलब अनंत। ठीक है, इनफिनाइट मतलब अनंत। लेकिन नॉट डिफाइंड मतलब क्या होता है, जिसकी डेफिनेशन ना हो। नॉट डिफाइंड मतलब जिसकी डेफिनेशन ना हो। तो ये क्या होगा, हमारा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा हमारा, नॉट डिफाइंड। तो 1/0 क्या हो जाएगा हमारा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करते हैं, कोसेक की वैल्यू देखते हैं। कोसेक की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे, जैसे हमने साइन, कॉस और टेन की वैल्यू निकाली थी, वैसे ही हम क्या करेंगे, कोसेक की वैल्यू निकालेंगे। तो कोसेक की वैल्यू में क्या होगा, हमारा जो कोसेक है वो किसके इक्वल होता है, 1/sin θ के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, 1/sin θ की जो वैल्यू होगी वो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। तो सबसे पहले 0 डिग्री में कितनी वैल्यू होती है sin θ की, 0 होती है। कितनी होती है, 0 होती है। तो हम क्या कर देंगे, 1/sin θ, sin 0 डिग्री की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे। तो sin 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ये। ठीक है, ये क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1/√2
1/2, 1/1/2, क्योंकि साइन जो 30 डिग्री है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 1/1/2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, उल्टा चला जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू इसकी, यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हम कोसेक 45 की निकालेंगे। तो कोसेक 45 की क्या हो जाएगी, 1/1/√2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, √2। ठीक है, और ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, 1/√3/2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2/√3। ठीक है, और 1/sin 90 डिग्री की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1/1 इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा 1। तो यहाँ पे ये क्या आ गई हमारी कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई। ये क्या हमारी आ गई, कोसेक थीटा की वैल्यू। कोसेक 0 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री और कोसेक 90 डिग्री। ये क्या आ गया हमारा वैल्यू आगे ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने साइन से कॉस का निकाला था वैसे ही हम क्या करेंगे, कोसेक से सेक का निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, कोसेक से हम सेक का कैसे निकालेंगे ये हम देखते हैं। ये चीज आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेगी, बस इसी चैनल पे मैं आपको बता रहा हूँ अच्छी तरीके, आपको मतलब कि जल्दी से जल्दी आप कैसे कर सकते हैं, इसीलिए मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सेक जो है सेक थीटा की वैल्यू जो 0 डिग्री होगी, वो सेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री। जो कोसेक की वैल्यू 90 डिग्री है वो क्या होगी, सेक 0 डिग्री की वैल्यू होगी। जैसे साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या थी, कोसेक 0 डिग्री थी, वैसे क्या होगा यहाँ पे साइन 90 डिग्री की वैल्यू, कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, सेक 0 डिग्री के बराबर होगी। तो हम क्या कर देंगे, इधर से क्या कर देंगे, इनकी वैल्यू लिख देंगे। जो हमने ये वैल्यू फाइंड करी है वो क्या कर देंगे, इधर से उल्टा करके लिख देंगे। ठीक है, देखिए कैसे लिखता हूँ। जैसे सेक 0 डिग्री की वैल्यू कोसेक 90 डिग्री होगी, तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री कितनी होगी 1 होगी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, फिर कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 2/√3। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, जो सेक 30 डिग्री की वैल्यू होगी वो क्या होगी 2/√3। ठीक है, 2/√3 हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हमारा साइन कोसेक 45 है वो क्या हो जाएगा सेक 45, ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा √2। ये क्या हो जाएगी, वैल्यू आ जाएगी किसकी, सेक 45 डिग्री की वैल्यू होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो कोसेक 30 डिग्री है वो क्या हो जाएगा सेक 60 डिग्री। तो कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे 2। अब जो सेक 0 डिग्री है वो क्या हो जाएगा, जो कोसेक 0 डिग्री है वो क्या हो जाएगा सेक 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे इन्फिनिटी। तो ये हमारा क्या आ गया, सेक की वैल्यू आ गई। कैसे हम कोसेक की वैल्यू से आसानी से क्या करते हैं, सेक की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी दो टेबल से हम क्या करेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, कॉट की वैल्यू निकालेंगे। इसी दो टेबल से हम क्या करेंगे, कॉट की वैल्यू निकालेंगे। जैसे हमने क्या करा था, साइन और कॉस की वैल्यू से हमने क्या करा था, tan की वैल्यू निकाली थी, वैसे ही हम क्या करेंगे कोसेक और सेक की वैल्यू से हम डिवाइड करने पे क्या करेंगे, जो कोट की वैल्यू को वो आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, कोसेक कोट इज इक्वल टू कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। ये क्या होगी हमारी, कोट इज इक्वल टू कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी, कोट इज इक्वल टू कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। हम क्या करेंगे, जो कोसेक की वैल्यू हमने फाइंड करी है वो अपॉन में सेक की वैल्यू जो है हमारी, उन दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इसकी वैल्यू आएगी 0 डिग्री इज इक्वल टू कोट 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन्फिनाइट अपॉन 1। तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट अपॉन 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम डैश लिख सकते हैं। ठीक है, डैश लिख देंगे या फिर इन्फिनाइट लिख देते हैं। ठीक है, किसी के अपॉन में 1 होता है तो ये क्या हो जाता है, इन्फिनाइट हो जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हमारी 2 थी और यहाँ पे 2 और
क्या है यहाँ पे 2/3, 2/√3। तो इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, √3। यहाँ पे कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, √2 से √2 कट गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, 1। यहाँ पे कितना आ गया, 1। तो cot 45 डिग्री कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारा cot 60 डिग्री। तो cot 60 डिग्री का कैसे करेंगे, इसको क्या कर देंगे, हम काट देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 1/√3। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/√3। अब क्या कर देंगे, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, हमारी जो है क्या हो जाएगी, कॉट की भी वैल्यू आ गई है। अब एक और तरीका मैं बता